नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 494 सहायक अध्यापक तथा 49 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बेसिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद। सीएम योगी ने मंच पर 11 अभ्यर्थियों लक्ष्मी नारायण आगरा, डॉली हाथरस, मनसा मणि त्रिपाठी गोरखपुर, गणेश कुमार आजमगढ़, संजय कुमार पाठक अम्बेडकर नगर, फिरोज जहां रामपुर, शिवानी वाजपेयी लखनऊ, नीलेश कुमार सिंह जौनपुर, ब्रजेश मोहन सिंह यादव देवरिया, पूजा भाटी अमरोहा एवं अजय कुमार मुजफ्फरनगर को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु महिला शाखा में 15 तथा पुरुष शाखा में 34 नव चयनित प्रवक्ता मिले। महिला शाखा के 258 तथा पुरुष शाखा के 236 नव चयनित सहायक अध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को मिले। आज 543 नव नियुक्ति अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग को दिए गए। कार्यक्रम 18 जनपदों के 23 राजकीय इंटर कॉलेज में मिनी स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। मिनी स्टेडियम की लागत 4.92 करोड़ रुपए है। 5 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को अटल टिंकरिंग लैब तथा 5 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को ICT लैब स्थापना के प्रमाण पत्र दिए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन शुरू। आज प्रदेश को 550 नए शिक्षक मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग का हिस्सा बनने के लिए शुभकामनाएं। हर छात्र छात्रा का लक्ष्य होता, लक्ष्य प्राप्ति के बाद खुशी मिलती है। एक प्रक्रिया के तहत आपका चयन हुआ है। पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी। निष्पक्ष रूप से प्रक्रिया पूरी करके आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है। अकेले माध्यमिक शिक्षा में 40,000 शिक्षक की भर्ती हुई है। इसमें 32,000 करीब शिक्षक एडेड कॉलेजों में नियुक्त हुए हैं। पिछले कुछ समय में करीब 8,000 माध्यमिक शिक्षक की भी नियुक्ति हुई। इससे पहले बेसिक शिक्षा में करीब 1,23,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा हुआ। जिस निष्पक्ष पारदर्शी प्रक्रिया में आपका चयन हुआ है, उसी प्रक्रिया के तहत शासन भी आपसे अपेक्षा करता है कि शिक्षा के उन्नयन करने का आप कार्य करेंगे। जब तक व्यक्ति नौकरी नहीं पाता तब तक तमाम तरीके के उलाहना देता है, लेकिन जैसे नौकरी पाता है वह निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए माध्यमिक शिक्षा कभी बदनाम हो चुकी थी। बेसिक शिक्षा विभाग वीरान हो चुका था। आज शिक्षा विभाग में नवाचार का प्रयोग किया गया। इससे आमूल चूल परिवर्तन हुए। नींव ही अगर कमजोर हुई तो मजबूत भवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रयास पहले किए जा सकते थे। शिक्षा पहले की सरकारों के एजेंडे में नहीं था। शिक्षा के साथ खिलवाड़ करना कुछ लोगों के लिए जुनून बन गया था। पहचान का संकट पैदा कर दिया गया था। आज नौजवान अपनी पहचान नहीं छिपाता। आज प्रदेश हर क्षेत्र में भारत में पहचान बना पाया है। हमने बेसिक शिक्षा विभाग में ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया। उस समय विद्यालय बंद होते जा रहे थे। बच्चों की संख्या घट रही थी। पहले नकल के लिए कुछ जिले बदनाम हो चुके थे। विद्यालय में शिक्षक नहीं होते थे, लेकिन परीक्षा के लिए हरियाणा, जम्मू कश्मीर तक के विद्यार्थी आते थे। जब हमने पड़ताल किया तो पता लगा कि ये प्रॉक्सी है, दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे। ये ठेके पर परीक्षा देते थे। जब कड़ाई की गई तो कई लाख लोगों ने परीक्षा छोड़ दी। मीडिया में भी काफी चला। समय कम करते हुए NEP के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तकनीकी का प्रयोग करना है। माध्यमिक शिक्षा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं। हर छात्र छात्रा की एक तमन्ना होती है, उसका एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने की खुशी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण खुशी होगी। एक प्रक्रिया के तहत आपका चयन हुआ है। लोक सेवा आयोग ने इसकी परीक्षा संपन्न की और उसके बाद अपना परिणाम यहां पर उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करवाया और आज चयन की प्रक्रिया संपादित हुई। आपने देखा होगा इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर आपको सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी। पारदर्शी चयन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में
सरकार ने जो कदम आज से 8 वर्ष पहले प्रारंभ किए थे, आज 8 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में सरकारी नियुक्ति पत्र देकर के हमने उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। अकेले माध्यमिक शिक्षा में ये संख्या 40,000 तक पहुंच रही है, जिसमें एक बड़ी संख्या लगभग 32,000 के आसपास संख्या तो अशासकीय शासकीय सहायता प्राप्त उन विद्यालयों की है जिन्हें सरकार ऐड देती है और जिनका उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा गठित शिक्षा चयन आयोग के द्वारा जिनका एक प्रक्रिया के तहत चयन संपन्न हुआ था और उन्होंने अपने अपने विद्यालयों में पहले नियुक्ति पत्र प्राप्त करके ज्वाइन भी किया। और पिछले कुछ समय में हम लोगों ने 8,000 से अधिक ऐसे शिक्षक माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के लिए भी चयनित किए हैं और उसमें आज लगभग 550 सहायक शिक्षक और प्रवक्ता पद के लिए भी चयन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपरांत आज नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। इससे पहले भी बेसिक शिक्षा परिषद में भी प्रदेश सरकार ने लगभग 1,23,000 से अधिक शिक्षकों की सफलतापूर्वक भर्ती के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके जो इन विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की कमी थी, प्रदेश के युवा और ऊर्जावान नौजवानों को शिक्षक बनने के लिए एक अवसर देते हुए इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम किया। आपने देखा होगा चयन की पूरी प्रक्रिया में उसकी निष्पक्षता में, उसकी पारदर्शिता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता है और चयन की इसी प्रक्रिया का परिणाम है कि आप सबको आज नियुक्ति पत्र देते हुए हमें प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। लेकिन जिस निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आपका चयन हुआ, उसी प्रकार की चयन की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के उपरांत शासन भी आपसे अपेक्षा करता है कि ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए उसके उन्नयन में आपका भी इसी प्रकार का योगदान उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा का ध्यान आपसे एक अपेक्षा रखता है। हम लोग अक्सर इस बात को देखते हैं कि जब व्यक्ति नौकरी नहीं पाता है तब तक वो तमाम प्रकार के उदाहरण देता है, उदाहरण देता है, लेकिन जैसे सरकारी नौकरी प्राप्त करता है उसके बाद वह फिर कार्य से विरत होने का प्रयास करता है, अपने कर्तव्यों से विरत होने का कार्य करता है। और इसी का परिणाम है कि एक समय यह स्थिति आ गई थी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के सामने स्वयं के अस्तित्व को, स्वयं के वजूद को बचाने का एक प्रश्न खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा नकल के लिए बदनाम हो चुकी, बेसिक शिक्षा वीरान पड़ गई थी। ऐसे लगते थे जैसे स्कूल अब बंद होंगे तब बंद होंगे। अब और तब की जो समस्या थी, आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, नवाचार को अपनाया गया है, तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया गया है और सरकार ने जहां बेसिक शिक्षा परिषद में नवाचार करते थे, ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तन किया है। मुझे देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। नीति आयोग की बैठकों में हमें अक्सर जाना होता है
और नीति आयोग की बैठक में जब नवाचार की बात हुई तो उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के ऑपरेशन कायाकल्प को भी नवाचार की श्रेणी में लिया गया। यानी नींव ही अगर कमजोर हो गई तो उस कमजोर नींव में क्या मजबूत भवन की कल्पना की जा सकती है? कभी नहीं। और वह प्रयास पहले भी हो सकते थे, नहीं किए गए। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। शिक्षा सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। प्रदेश और देश के बचपन के साथ खिलवाड़ करना कुछ लोगों के जीवन का एक जुनून बन चुका था। परिणाम हम सबके सामने थे कि पहचान के संकट से उत्तर प्रदेश के युवाओं को गुजरना पड़ा। आज पहचान का संकट उत्तर प्रदेश वासियों के सामने नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का वासी बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि हम उत्तर प्रदेश के वासी है। नौजवान अपनी पहचान को छुपाता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ नयापन किया है। शिक्षक सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने जो अभूतपूर्व प्रगति की है, उत्तर प्रदेश का मानस बदला है, उसमें विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएटिव लेकर और शिक्षा की गुणवत्ता को हर हालत में मेंटेन करने का जो काम किया है, इसके लिए मैं बार बार मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। और आप सभी लोगों को, जिन लोगों का आज चयन हुआ है, उन लोगों को भी मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहिए कि आपकी क्षमता, आपकी योग्यता और आपकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आपका चयन हुआ एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत, और इसके लिए विशेष रूप से आप लोगों को मैं बधाई देता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। शिक्षा विभाग के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चयनित 49 प्रवक्ताओं तथा 494 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि, उसमें सुदृढ़ता लाने के उद्देश्य से निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य शिक्षकों का चयन और समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक व्यवस्था में परिवर्तन करके अनवरत सुधार किए जा रहे हैं। शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त कर केवल लिखित परीक्षा की व्यवस्था की गई है और नई प्रक्रिया से राजकीय विद्यालयों में 8,423 और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 34,074 अध्यापकों का चयन किया जा चुका है। महोदय, मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सुविधाओं के विकास हेतु प्रोजेक्ट अलंकार संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 508 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। इसी प्रकार सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सुविधाओं के विकास हेतु रुपए 141 करोड़ तथा अनुदानित संस्कृत विद्यालयों हेतु 14 करोड़ की धनराशि निर्गत की गई है। हमारी सरकार द्वारा विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हेतु सक्षम बनाने के लिए NCERT का पाठ्यक्रम अंगीकृत किया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।